सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे खबर की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने के प्रस्ताव तैयार करें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पुतिन का बयान क्या है, पुतिन के बयान से होने वाले संभावित भू राजनीतिक असर और साथ ही साथ विश्लेषण। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ, वीडियो पूरा देखें। और दोस्तों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ एनडीटीवी वर्ल्ड की खबर है, पुतिन ऑर्डर प्रपोजल ऑन रिसेप्शन ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग। मतलब यहाँ कहा जा रहा है पुतिन ने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने के प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया। आप यहाँ भी देख सकते हैं, राउटर्स की खबर है, पुतिन ऑर्डर प्रपोजल ऑन पॉसिबल रशियन न्यूक्लियर टेस्ट। मतलब यहाँ लिखा है पुतिन ने संभावित रूसी परमाणु परीक्षण पर प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया। दोस्तों, पहले ट्रम्प ने परमाणु परीक्षण शुरू करने के आदेश दिए थे, बाद में रशिया ने इस पर स्पष्टीकरण मांगा था। इसे हमने पहले वीडियो में कवर किया है। लेकिन अब पुतिन ने 5 नवंबर को रूस की राजधानी मॉस्को से एक बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उन्होंने अपने रक्षा और विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा शुरू करने के प्रस्ताव तैयार करें, यानी अगर जरूरत पड़ी तो रूस अपने परमाणु बमों का वास्तविक परीक्षण फिर से शुरू कर सकता है। पुतिन का कहना था कि रूस ने अब तक परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने वाले समझौते का सम्मान किया है, लेकिन अगर अमेरिका या कोई दूसरा देश टेस्ट करता है तो रूस उसका जवाब देगा। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि पुतिन को ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। आप सब जानते हैं कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने परमाणु परीक्षण संदर्भ में कुछ बयान दिए थे। बस उसी बयान के बाद रूस के भीतर हलचल मच गई है। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा था कि अगर अमेरिका ऐसा कदम उठाता है तो रूस को भी तैयारी रखनी होगी, और इसी के बाद पुतिन ने यह आदेश दिया, प्रस्ताव तैयार करो। लेकिन अमेरिका की तरफ से पहले स्पष्ट किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप का आदेश असली परमाणु विस्फोट की दिशा में नहीं है, सिर्फ सिस्टम टेस्ट हो सकते हैं। फिर भी तनाव कायम है, कब कुछ हो जाए कहा नहीं जा सकता। अब दोस्तों, पुतिन के बयान से होने वाले संभावित भू राजनीतिक असर क्या हो सकते हैं, उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है रूस का उद्देश्य, दबाव की राजनीति। पुतिन जानते हैं कि अमेरिका, नाटो और पश्चिमी देश रूस को यूक्रेन युद्ध में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यह बयान दरअसल एक राजनीतिक हथियार है। रूस यह संदेश देना चाहता है कि अगर पश्चिम ने दबाव बढ़ाया तो रूस सिर्फ पारंपरिक युद्ध नहीं बल्कि परमाणु स्तर पर जाने की तैयारी रखता है। दूसरा पॉइंट है नया न्यूक्लियर आर्म रेस शुरू करने की आशंका। यह बयान परमाणु शस्त्र नियंत्रण समझौतों को कमजोर करता है, और अगर अमेरिका और रूस परीक्षण शुरू करता है तो चीन, उत्तर कोरिया, इजराइल, भारत, पाकिस्तान जैसे देशों में भी नई परमाणु प्रतिस्पर्धा शुरू हो सकती है। 1960 में ऐसा ही हुआ था, जब अमेरिका ने एक टेस्ट किया था तो सोवियत ने 5 किए, फिर चीन और फ्रांस भी शामिल हो गए। पुतिन का बयान उसी दौर की याद दिलाता है। तीसरा पॉइंट है चीन की स्थिति, चुप लेकिन चौकन्ना। चीन खुलकर रूस का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन चुपचाप अपना सैन्य न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। अगर रूस और अमेरिका आमने सामने आते हैं तो चीन को एशिया में रणनीतिक फायदा मिल सकता है। चीन इस स्थिति का उपयोग ताइवान और दक्षिण चीन सागर में दबाव बढ़ाने के लिए करेगा, यानी एशिया में अमेरिका का ध्यान बढ़ जाएगा। चौथा पॉइंट है यूरोप के लिए खतरे की घंटी। यूरोप पहले ही यूक्रेन युद्ध से परेशान है। अगर रूस ने परमाणु परीक्षण शुरू किया तो यूरोपीय संघ को अपने न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम और नाटो के परमाणु साझा कार्यक्रम पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। यूरोपीय देश फिर से अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भर होंगे। यूरोप में सैन्य खर्च बढ़ जाएगा, शांति आंदोलन और राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ सकती है। पांचवा पॉइंट है भारत और दक्षिण एशिया पर असर। भारत भले इस विवाद में सीधे शामिल नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका और रूस के बीच परमाणु तनाव बढ़ता है तो भारत के लिए 3 बड़े असर होंगे। सुरक्षा नीति पर पुनर्विचार, राजनयिक संतुलन मुश्किल होगा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ेगा। छठा पॉइंट है वैश्विक सुरक्षा प्रणाली पर असर। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की विश्वसनीयता घटेगी। सीटीबीटी और अन्य सुरक्षा समझौते कमजोर होंगे, दुनिया में अविश्वास बढ़ेगा और छोटे देश अपने लिए सुरक्षा हथियार विकसित करने लगेंगे। तो दोस्तों, पुतिन का यह कदम भू राजनीतिक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अमेरिका की राजनीति, रूस की रणनीति और चीन का मौन, तीनों मिलकर एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक गलत कदम
पूरी मानवता के लिए खतरा बन सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।